दिख रहा है ना? सर ये कैमरा जमा कर दोगे आपको? चलो बंद समझ कर में आ रहा? आप जो देखने आए हो शहीदों की तरफ देखो, ओके। सब चीज रिकॉर्ड करने लग जाओ। कैमरा मोबाइल में क्या दिखना है? आपकी बार जमा होगा तो मिलेगा भी। ओके ओके मैम। फोन से तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म? ऐसे मीटिंग जो करना चाहिए। ये तो नहीं है, कोई बात नहीं, सब करते हैं। राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। ये स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा 4 संकेंद्रीय वृत्तों पर आधारित है जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आप नेक्स्ट ऑफ किंग समारोह को देखेंगे। जय हिंद। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the armed forces on behalf of the nation on 25th February 2019. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The subtle layout of the memorial is based on distinct scheme of 4 concentric circles, depicting the journey of a soldier from his birth to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness the next of kin ceremony. Jai Hind. देवियों और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के इस श्रद्धेय परिसर में
देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट ऑफ किन समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी नौसेना क्रमांक 83845 स्वर्गीय एमजी पांडे लीडिंग सीमेन को, श्रीमती केश कुमारी एवं श्री रमाशंकर पांडे के वीर पुत्र स्वर्गीय एमजी पांडे लीडिंग सीमेन जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे एवं भारतीय नौसेना युद्ध पोत खुखरी पर तैनात थे। वर्ष 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी बेड़े के अग्रिम पंक्ति के युद्ध पोत आईएनएस खुखरी ने पश्चिमी मोर्चे पर संचालन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिनांक 9 दिसंबर 1971 को एक पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन को अंजाम देते समय एक टॉर्पीडो की वजह से पानी के नीचे हुए विस्फोट ने जहाज को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया और जहाज पानी में डूबने लगा। इसके कुछ समय पश्चात ही दूसरा टॉर्पेडो जहाज से टकराया, जिसके परिणाम स्वरूप जहाज अति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण डूबने लगा। इस तथ्य के बावजूद भी कि उनके जीवित रहने की संभावना प्रतिपल कम होती जा रही थी, अदम्य साहस का परिचय देते हुए एमजी पांडे लीडिंग सीमैन ने अपने कर्मी दल के बचाव हेतु भरसक प्रयत्न किया और क्षति नियंत्रण एवं बचाव अभियान को जारी रखा। बचाव अभियान को जारी रखते हुए एक उत्तम योद्धा की भांति सशस्त्र सेनाओं की उच्चतम परंपराओं में वो सर्वोच्च बलिदान देकर वीरगति को प्राप्त हुए। देवी और सज्जनों, देश के सैनिकों का सम्मान करना भी देश का सम्मान करना है। आज के इस नेक्स्ट ऑफ किंग समारोह के दौरान हमारे इन बलिदानी स्वर्गीय एमजी पांडे लीडिंग सीमैन की पत्नी श्रीमती गंगोत्री देवी समस्त राष्ट्र की ओर से इस महान विभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वे अमर चक्र में प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the next of kin ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of brave foreign soldiers. In today's next of kin ceremony, we remember and honor the selfless service of number 83845, late M.G. Pandey, leading seaman, son of Shri Ramasankar Pandey and Srimati Kesh Kumari. Late M.G. Pandey, leading seaman, was the resident of district Ayodhya in Uttar Pradesh and was posted on board INS Khokri. INS Khokri was a frontline warship of Western Fleet that played a key role during operations on Western Front. On 9 December 1971, while carrying out an anti-submarine operation, an underwater explosion caused by a torpedo severely damaged the ship, and the ship started sinking in water. After some time, the ship was struck by a second torpedo, resulting in very severe damage, and the ship started sinking. Despite the fact that the chances of his survival were becoming dimmer with every passing second, he continued the damage control and rescue operation for the safety of his shipmates. And in doing so, the gallant hero M.G. Pandey, leading seaman, made supreme sacrifice in the finest traditions of the Indian Armed Forces. Ladies and gentlemen, to honor our soldiers is to honor our nation. In today's next of kin ceremony, Mrs. Gangotri Devi, wife of late M.G. Pandey, leading seaman, will pay homage at Amar Jawan Jyoti in the honor of brave fallen soldiers who have made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind. மனைவி கூட்டு மரியாதை செலுத்துகிறாங்க. அவர் கணவர் வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் வாரில் கப்பல் மூழ்கிடுச்சு, அதில் இறந்துட்டார் சண்டையில், பாண்டியன்றவர். நல்ல டைமில் தான் வந்துருக்கோம்.
அவன் நடக்கிற வேகத்துக்கு மார்ச் பண்ணுறாங்க. आप सभी से अनुरोध है कि ध्वज अवरोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें। वर्दीधारी सल्यूट करें, ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी ना करें। All are requested to stand in attention during the flag lowering ceremony as a mark of respect to the national flag. And those in uniform to salute. You are also requested to neither clap nor raise slogans during the ceremony. Thank you.